नीतीश कुमार है, मेरी बात सुनो, आदमी बढ़िया है, मगर अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। अभी वो भटका हुआ बुजुर्ग है, भटका हुआ नौजवान तो कांग्रेस ने बताया था, अब वो भटका हुआ बुजुर्ग है। चक्कर क्या है कि कोनो फिरकी ले रहा है उसकी भी। 24 से पता लग जाएगा ना जो कौन है क्या है, मुख्यमंत्री बनेगा क्या बनेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएगा वो। तैयारी तो वो जोरों शोरों से कर रहे हैं, रोजगार देने वाली जो बात कही उन्होंने। कुछ नहीं, सब झूठ बात है, ऐसे पलटू राम है, इधर से उधर पलटते रहता है वो, और कुछ नहीं करेगा वो, गांजा पीता है बस। आपने पलटू राम है। तो मेरा एक सवाल है, पलटू राम है तो नीतीश कुमार का वोट आपने क्यों दिया था? क्यों? भाजपा में था इसलिए दिया था। किसी लिए भाजपा को दिया था? भाग गया तो मेरे को किसने क्या बुला पता था देने के लिए? मेरे को क्या पता था। विपक्ष जो है वो तो दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार टक्कर देंगे मोदी को। देखो टक्कर तो देनी चाहिए। दिल्ली में एक के साथ एक दारू फ्री है, वो लोग भी टक्कर दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को भी क्या है ना कि यहाँ लाइए, उसको बोलिए दिल्ली में भी तेरी सरकार बनेगी, और एक के साथ एक पिलाइए, और उसको भी बोलिए दीवारों पे टक्कर मारे जाके। क्या नाम है? जी सुमित कुमार नाम है मेरा। 2024 में टक्कर देने की बातें की जा रही हैं, तेजस्वी यादव बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, कैसे दिखते हैं? अरे वो कुछ नहीं होगा, वो नीतीश जो है गांजा पी कर ऐसे इधर से उधर पलटी मारते रहता है, वो पलटू राम है, ठीक है ना। मैं मोतिहारी से हूँ, बिहार से, वो कभी नहीं बनेगा, वो तो बीजेपी के नाम से जीत जाता है, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। अच्छा, बिहार में बेरोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा चरम पर है, वो रोजगार देने की बात करते हैं। वो पिछले बार भी बोल रहा था देंगे देंगे, वो कोई नहीं देगा, ठीक है ना। वो नीतीश कुमार भाजपा है जब तक है, नहीं तो इसमें 24 से पता लग जाएगा ना जो कौन है क्या है, मुख्यमंत्री बनेगा क्या बनेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएगा वो। तैयारी तो वो जोरों शोरों से कर रहे हैं, रोजगार देने वाली जो बात कही उन्होंने। कुछ नहीं, सब झूठ बात है, ऐसे पलटू राम है, इधर से उधर पलटते रहता है वो, और कुछ नहीं करेगा वो, गांजा पीता है बस। आपने पलटू राम है। तो मेरा एक सवाल है, पलटू राम है तो नीतीश कुमार का वोट आपने क्यों दिया था? क्यों? भाजपा में था इसलिए दिया था। किसी लिए भाजपा को दिया था? भाग गया तो मेरे को किसने क्या बुला पता था देने के लिए? मेरे को क्या पता था। जाना पब्लिक है पलटू राम। हाँ, पलटू राम नेता है। नहीं, नेता अपनी पापड़ बेल के चले गया, हमको चुतिया बना गए। पर अभी अंकल जी आप स्पष्ट बात रखिए अपनी। जाना राज्यों में जो बीजेपी आया है, कौन से राज्य में? कितना राज्यों में बीजेपी का सरकार है? 10 राज्यों में। अभी बहुमत में जीता हुआ किसी में नहीं है, सब ईवीएम में। यूपी में बहुमत से जीती है, बहुमत में जीता हुआ नहीं है। अंकल जी क्या बात कर रहे हैं? यूपी में बीजेपी ने बहुमत से सत्ता हासिल की है। सही बात। सत्ता में जीता है, मगर आप नीचे देखो किसको कितना वोट दिया, ईवीएम का तौर पे चोरी से जीता है। अंकल जी कह रहे हैं ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम में धांधलेबाजी हो गया। जहां जहां पे विपक्षी दलों का सरकार बन जाता है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लो, या और भी अभी पंजाब का रिसेंटली एग्जांपल ले लो, तो इन सब जगह पे ईवीएम बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। लेकिन जहां पे बीजेपी ने सरकार बना लिया, जहां पे उन्होंने अच्छा काम किया, वहां पे ईवीएम मैनिपुलेशन हो गया, या वहां पे जो है लोग वहां के भ्रष्ट हैं, वहां पैसे दिए गए, वहां दारू बैठ। तो ये जो मानसिकता है ना, ये खत्म करना पड़ेगा देश से। सबसे पहले लोग आज के टाइम पे देखिए, पूरे देश में ये है, सब पूरे देश में मोदी में हो चुका है। मैं आप गांव का एग्जांपल ले लीजिए किसी का उठा करके, या शहरों का एग्जांपल ले लीजिए, पूरा मोदी में हो चुका है। आज हर घर तिरंगा का जो इन्होंने स्लोगन दिया था, आप किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं भी किसी भी घर में चले जाइए, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा। इससे ही सिद्ध हो जाता है कि आज मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि 2024 में देखिए महाभारत में क्या हुआ था, सारे कौरव एक साथ मिल गए थे, ठीक है, और पांडव सिर्फ 5 थे। वही आज चीज आपको देखने को मिलेगा 2024 में, चाहे ये विदेश से भी किसी को ले आए, लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता। आएंगे तो 2024 की सर आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कांटे की टक्कर दे पाएंगे ये मोदी को? कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष तो बड़े दावे करते हैं वो। देखिए आज का जो जनता है वो सब समझदार है, ठीक है। आप किसी को बड़गला नहीं सकते हैं, आप किसी को झूठा बोल करके वोट नहीं ले सकते हैं। जो अंतिम छोर पे अंतिम गांव में बैठा हुआ बंदा है ना, वो भी आज के टाइम पे ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब हर चीज़ यूज़ कर रहा है, सबको फ्री डेटा मिल रहा है, ठीक है, और वो समझदार है, वो हर चीज़ जानता है कि कौन हमारे भले के लिए काम कर रहा है और कौन हमारे लिए भले के लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो ज़माना अब ख़त्म हो गया है। अब सबको पता है कि मोदी जी ही हमारे लिए डेवलप कर सकते हैं और हमारी विकास मोदी जी ही कर सकते हैं। आपका हुआ ये एक एक आदमी को पूछना, बोला था 15-15 हजार रुपया डालेंगे, ठीक है, सारे का बोलना। देखो अंकल जी मेरा एक सवाल है, आपसे कहाँ के विकास की बात कर रहे हैं? जो 15 लाख बोला था, मोदी सरकार जो आए ठगबाजी से आए, 2 बार बहुमत में आए, बहु रुपये का सरकार और बहुमत का सरकार है, मगर वो अपनी मनमानी का सरकार है। वो आज अंकल जी आपने अभी बोला कि बहुमत से सरकार नहीं आई बीजेपी, अभी आप खुद पलट रहे हो। बीजेपी बहुमत का सरकार सीएम का नहीं आया, सीएम का बहुमत का सरकार नहीं, अगर गिनती किया जाए जाके दोबारा जैसे बंगाल में हुआ ना। आप हो कहाँ से अंकल जी, अब ये बताइए आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ।
जैसे वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी नहीं है। आपने अंकल जी आपने बोला ये ईवीएम खराब है, बंगाल में ईवीएम खराब क्यों नहीं हुई, पंजाब में ईवीएम खराब क्यों नहीं 4 हुई? बार वोट का गिनती हुआ है। जो जिस बंगाली मंत्री को पकड़ा गया है, गिनती हुआ, नोट का गिनती हुआ है जो वहाँ पर शिक्षा मंत्री के यहाँ। अंकल जी क्या लगता है नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? नोट 2024 में पीएम बन पाएंगे? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश ना बनेंगे, ना राहुल बनेंगे, ना मोदी बनेंगे। कौन बनेगा? ठीक है, पीएम का सीट किसी के नहीं है, सारे सबका चट है। इमरान ठीक है, खान का बन जाएगा, इमरान खान जीत जाएगा यहाँ पे। इमरान खान अगर यहाँ इमरान खान जीत जाएगा। इमरान खान का बात नहीं हुआ, पाकिस्तान का बात पाकिस्तान में रखो, हिंदुस्तान का टुकड़ा है। अरे तो ममता दीदी तो सारे पाकिस्तानी भर रही है यहाँ पे। ममता दीदी तो खूब खेला होगा। अरे रुको, हम भी तो खूब खेल पाकिस्तानी हैं। हम भी पाकिस्तानी है। अभी बताओ पाकिस्तानी मुझे। देखिए सर मुद्दा जो है वो नीतीश कुमार पर, आप भटकिए मत आप इस मुद्दे पर आइए। भटकाऊ गैंग तो इधर है, आप मेरे से बोल रहे हो। आप जवाब दीजिए ना। नीतीश कुमार है, मेरी बात सुनो, आदमी बढ़िया है, मगर अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। अभी वो भटका हुआ बुजुर्ग है, भटका हुआ नौजवान तो कांग्रेस ने बताया था, अब वो भटका हुआ बुजुर्ग है। चक्कर क्या है कि कोनो फिरकी ले रहा है उसकी भी, अभी फिरकी पीके की भी ले लिया आप लोगों ने, सबने ले ली भाई, ले ली ना। अब उसको ये नहीं पता लग रहा कि वो ई गोला का है, नीतीश की बात कर रहा हूँ कि नीतीश ई गोला का है कि वो गोला का है। अब नीतीश को थोड़ा दिन बाद पता लगेगा, 2-4-6 महीने रुक जाओ, 2-4-6 महीने बाद, अभी ये 2024 में इलेक्शन होगा ना, तो इनकी जो दीदी है, हमारी भी दीदी है, वो खेला होगा। अब वो फिर उसका पिछली बार टांग टूटा था, अब की बारी हाथ टूटेगा, अब वो हाथ लेके घूमेगा। और सुनिए 2024 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, जब दोबारा बनेगी, चौड़े होके बोल रहा हूँ, चिढ़ जाओ, बीटेक्स लगा लो, बर्नौल लगा लो, कुछ भी लगा लो, आएगा 2024 में मोदी। विपक्ष जो है वो तो दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार टक्कर देंगे मोदी को। देखो टक्कर तो देनी चाहिए। दिल्ली में एक के साथ एक दारू फ्री है, वो लोग भी टक्कर दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को भी कहना कि यहाँ लाइए, उसको बोलिए दिल्ली में भी तेरी सरकार बनेगी, और एक के साथ एक पिलाइए, और उसको भी बोलिए दीवारों पे टक्कर मारे जाके। मोदी से टक्कर लेने वाला ना, अभी तो मोदी को ये लोग छेड़ रहे हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं। अभी इसके बाद जब बुलडोजर वाला आएगा ना, तो कुछ लोग तो देश छोड़ के सच्ची में भाग जाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी और योगी राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित के लिए मोदी का विरोध करते करते में देश विरोधी गतिविधियों पे लिप्त हो गए। बिहार में जब ट्रेनें जली तो इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आदमी बढ़िया है सर। 20 लाख रोजगार देने की बात करें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ऐतिहासिक घोषणा की बात कर रहे जैसे हैं। दिल्ली लंदन बन गया कागजों में, वैसे ही वो 20 लाख रोजगार देगा कागजों में। अब वो किसको देगा? यादव को देगा, या वो हिंदू को देगा, या वो मुस्लिम को देगा? वो अपने पापा के नक्शे कदम पे चल रहा है। जैसे पापा ने चारा खाया। अरे जात में तो दुनिया बटी पड़ी है, मैंने बांटा है। 47 में पैदा हुए थे आप? अरे 47 में आएगा, बहुमत में नहीं आएंगे, नहीं नाम बढ़िया लो, बुद्धि मत बोलो, मोदी बोलो। एक तो ये दिक्कत है, खेला हो गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप सुनो, अरे सर अंकल जी जो कह रहे हैं कि पीएम नहीं बनेगा कोई, उस बात का जवाब क्या देंगे? इनके पास क्या है, मैं दिक्कत बताऊं मैं क्या है। इनको दर्द हो रहा है, बुजुर्ग आदमी है, अब इनका दर्द समझो। इनका शिक्षा मंत्री खेला हो वो 50 करोड़ रुपए के साथ उसकी क्या बोलते भैया उसको, गर्लफ्रेंड। हम लोग सनातनी आदमी है, गर्लफ्रेंड 50 करोड़ के साथ पकड़ी गई, उसका जवाब है कि तेजस्वी यादव जो है वो बयान दे रहे हैं, मंत्रिमंडल ने जो है वो शपथ ली आज, कैसे देखते हैं? देखिए ये पंचरत्न जो हमारे भारत में एग्जिस्ट करते हैं ना, 5 पप्पू 5 बड़े बड़े रत्न हैं हमारे भारत में आज विराजमान है। उनका साया जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ काली साया गिरते ही वो खुद बर्बाद हो गए। खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा हालत बना दिया है। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए पप्पू जिसका काली नज़र पड़ी, वो खुद बर्बाद हुए, उनको भी ले गए। ऐसे महाराष्ट्र वाले भी गए, आपका हो गया यूपी वाले पप्पू, वो भी गए। बंगाल वाले पप्पू, उनका तो चल रहा है बारी, और ये बिहार वाले पप्पू का तो हो गया है, उनका बारी तो आ ही गया है। अभी उनका भी काली नज़र पड़ गया। अभी देखिए खुद तो डूबेंगे सनम, दूसरे को भी लेकर डूबेंगे। तो ये बयानबाजी ये जो करते हैं, कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था, आपको पता होगा, कि मैं तो अभी डिप्टी सीएम बना हूँ, सीएम बना नहीं, जब बनूंगा तब देखूंगा। ये देखिए ये जो बरगलाना के काम करते हैं ना, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ के। जिस बयान की बात करें वो तो गिरिराज सिंह जो हैं हमारे मंत्री, उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि अभी वित्तीय मंत्री हैं ये, सीएम बनेंगे तब अपने वादे को पूरा करेंगे। देखिए गिरिराज सिंह जी ने अच्छा तंज कसा था उनको, और ये उनको जवाब देना चाहिए कि ये एक मुद्दा ही रहेगा। देखिए आप भारत का आज पॉलिटिकल ग्राउंड जो हो गया ना,
ये विरोधियों को मोदी विरोध के चलते पूरा राजनीतिक ग्राउंड को गंदा कर दिया है। मोदी विरोध के चलते आप जनता को बेवकूफ़ बनाओ, मोदी विरोध के चलते आप डायनास्टी पे उतर आओ, डायनास्टी को लेकर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी क्या नाम है? ललित। देखिए अंकल जी, वो चुनौती देने की बात कर रहे हैं मोदी को 2024 में, कैसे देखते हैं आप? देखिए कोई भी ताकत आ जाए, चाहे महागठबंधन आ जाए, फिर भी मोदी उनके आगे नहीं है कुछ। ये फेल है उनके आगे। ये जितना मर्जी बीन बजा लें, नाक के आगे नाक ने डसना ही डसना है इनको। तो ये हार है इनकी पक्की है, जीत नहीं सकते। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जितना वहाँ की भोली भाली जनता को बरगला ले, बिहार की जनता को, कि मजदूर और किसान लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पर, वो जितना बरगला ले, नीतीश जी बरगला ले, आपका तेजस्वी उनको बहका ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ नहीं होने का है। नीतीश से होता है गिरगिट की तरह रंग बदलता है। केजरीवाल का दूसरा भाई है, मौका देख के सत्ता का लोभी है, ये सत्ता की तरफ झांप लेता है। पर ये पता है कि बीजेपी वालों को भी उनके पास कोई चेहरा और नहीं है नीतीश के अलावा। एक पुराना गठबंधन का ये चेहरा था तो उसको चांस दिया था, अब उसने फिर पलटी मार दी है। और ये इनको नहीं पता लालू अंकल जी वादे तो वो बड़े बड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार हो गए या तेजस्वी यादव हो गए, तो जनता तो लालचित होगी ना उनकी तरफ फिर। भाई देखो जनता कहाँ की लालची नहीं है बता दो। दिल्ली में फ्री हुआ तो दूसरी बार उठ के केजरीवाल आ गया। तो जनता तो हर जगह लालची है, पर सारे लोग लालची नहीं है। सारे लोग लालची नहीं है, पर जो जनता लालची है उनको भुगतना भी पड़ता है। अब ये नीतीश ऐसा पलटा खिलाएगा इनको भतीजे को कि देखने वाले देख जाएंगे, चौंकने वाले चौंक जाएंगे, फिर बीजेपी के शरण में आ जाएगा।